भारत के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकुंड में एक युवा वैज्ञानिक शिवा त्रिपाठी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अकेले रह रहा था। उसकी एक ही धुन थी, प्राचीन भारत के विज्ञान और सभ्यताओं की खोज। बचपन से ही उसे अपने दादा की सुनाई कहानियां याद थीं, जो अक्सर कहते, शिवा, एक दिन तू वह खोज करेगा जिसे संसार ने भुला दिया है, ऋषियों का विज्ञान। शिवा ने आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई तो की, लेकिन उसका मन हमेशा पुरानी हस्तलिपियों और ताम्रपत्रों में उलझा रहता। एक दिन उसे अपने दादा की अलमारी में एक पुरानी ताम्रपट्टिका मिली, जिस पर संस्कृत में कुछ रहस्यमयी श्लोक लिखे थे। कालचक्रस्य मध्ये विद्युत्पथः प्रतिष्ठितः, यत्र अर्षोलीनाः तत्र समयं संचरति। समय के चक्र के बीच विद्युत का मार्ग स्थापित है, जहां आर्षि लीन हुए वहीं समय चलता है। शिवा हैरान रह गया। उसने कई किताबें पलटी, लेकिन यह श्लोक किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं था। उस पट्टिका के कोने में एक त्रिकोण के भीतर बना हुआ मंडलैन था और नीचे लिखा था, शक्तिपीठ, महादेवी की गोद में छुपा सत्य। शिवा ने खुद को खोज के लिए तैयार किया। वह ऋषिकेश गया। वहां से पुरातत्व विभाग की एक पुरानी रिपोर्ट निकाली, जिसमें उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्र में एक खोया हुआ मंदिर बताया गया था, त्रिकालेश्वर शक्तिपीठ। इस मंदिर का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ग्रामीणों की लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता था। गांव के एक बुजुर्ग पुजारी बाबा हरिदास ने शिवा को बताया, बेटा, वहां जाना आसान नहीं। वो जगह अब पहाड़ों में दबी हुई है। कहते हैं वहां जाने वाला या तो ज्ञान पाता है या खो जाता है। शिवा मुस्कुराया और बोला, अगर खो भी गया तो ज्ञान में ही खोया जाऊं। शिवा अकेले निकल पड़ा। एक बैग में कैमरा, नोटबुक, ताम्रपट्टिका और कुछ जरूरी सामान। वह हिमालय की गोद में स्थित एक गुप्त मार्ग पर पहुंचा, जिसे अब अशांत मार्ग कहा जाता था। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा, मौसम और भी रहस्यमय होता गया। कोहरा घना हो गया और हर दिशा में रहस्यमय संकेत। पेड़ों की छालों पर वही त्रिकोण वाला चिन्ह जिसे उसने ताम्रपट्टिका पर देखा था। अचानक एक गुफा के प्रवेश द्वार पर उसे एक प्राचीन शिला दिखाई दी। उस पर वही श्लोक अंकित था। जैसे ही उसने उस शिला को छुआ, जमीन थोड़ी हिली और गुफा के अंदर एक दीवार खिसक गई। एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, दीवारों पर प्राचीन दीपक अपने आप जल उठे। दीपकों की लौ नीली थी, न सामान्य तेल से न विद्युत से, शायद किसी और ऊर्जा से। गुफा के भीतर उसे एक प्राचीन प्रयोगशाला मुझ दिखाई दी। तांबे के यंत्र, सौर नक्शे और कुछ कांच के आयताकार पत्थर, जिनमें ऊर्जा प्रवाह हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वैज्ञानिक युग में आ गया हो। दीवार पर एक संस्कृत में खुदी एक पंक्ति थी, यत्र विज्ञानम तत्र ब्रह्म। जहां विज्ञान है वहीं ब्रह्म है। शिवा को समझ आ गया था, यह केवल कोई मंदिर नहीं था। यह एक आर्षियों की गुप्त प्रयोगशाला में थी, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। एक ऐसी खोज जो ससमय की सीमाओं को लांघती है। गुफा की गहराई में कदम बढ़ाते हुए शिवा के मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। डर नहीं, परंतु एक गूंजती हुई उत्सुकता। उसके सामने फैली थी एक प्राचीन विज्ञानशाला, जहां समय जैसे रुक गया हो। दीवारों पर जड़ी चित्रलिपियां, कांच की बनी गोल आकृतियां और कुछ ताम्र यंत्र, जिन्हें देखकर लगता था कि यह स्थान किसी आधुनिक वैज्ञानिक की कल्पना से भी आगे और है। गुफा के केंद्र में एक चबूतरे पर रखा था एक रहस्यमयी यंत्र, गोलाकार, ताम्र धातु से निर्मित। उसके चारों ओर लिपटी हुई ऊर्जा की पतली धाराएं जैसे जीवित हों। यंत्र के ठीक बीच में 3 सुइयां थीं और चारों ओर घड़ी की तरह समय चक्र का अंकन। शिवा ने पास जाकर एक शिलालेख पढ़ा। यह समय जनाति स कालम नियंत्रेति, कालद्वारम केवलम शुद्ध चित्तम भी देती। जो समय को जानता है वही काल को नियंत्रित कर सकता है। समय का द्वार केवल शुद्ध मन से खुलता है। शिवा समझ गया कि यह यंत्र समय यात्रा उसके लिए है, लेकिन यह मशीन केवल कोई बटन दबाने से नहीं चलेगी। इसे ध्यान और चित्तबल मन से चलाना होगा। वह ध्यान मुद्रा में बैठा। उसने वही श्लोक दोहराए जो उसने ताम्रपट्टिका में पढ़े थे। यंत्र धीरे धीरे कंपन करने लगा और उसकी सुइयां घूमने लगीं। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और चारों ओर सब कुछ गायब होने लगा।
हवा भारी, धड़कन तेज और समय की परतें जैसे उलटने लगीं। शिवा की आंखें खुली, लेकिन वह गुफा में नहीं था। वह एक विशाल जंगल के मध्य खड़ा था। हवा में मधुर गंध, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से वेद पाठ की आवाजें आ रही थीं। वह पहुंच चुका था सैकड़ों वर्ष पूर्व, एक युग में जहां आर्षि मुनि जीवित थे। उसके सामने एक आर्षि प्रकट हुए, लंबे जटाधारी, शांत नेत्रों वाले। उन्होंने कहा, शिवा, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम वही हो जिसके हाथों लुप्त ज्ञान फिर से जागेगा। शिवा स्तब्ध रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? ऋषि मुस्कुराए। तुम्हारा आगमन भविष्य से है, पर तुम्हारा कर्म यहां से जुड़ा है। शिवा को एक आश्रम में ले जाया गया जहां कई अर्षि एकत्र थे। वहां मौजूद थे महान ऋषि अत्रि, भारद्वाज, अगस्त्य और विश्वामित्र जैसे दिव्य आत्मा, जिनकी चर्चा केवल पुराणों में होती थी। उन्होंने शिवा को बताया कि प्राचीन काल में उन्होंने विज्ञान को इतना आगे बढ़ा दिया था कि वे शरीर को पुनर्नवा बान कर सकते थे, ऊर्जा से यंत्रों को संचालित कर सकते थे और ज्ञान मन से संवादहीन कर सकते थे। लेकिन समय आने पर उन्होंने यह ज्ञान छिपा दिया। मानव अहंकार ने इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था। अब अत्रि ऋषि बोले, समय का चक्र फिर वही पड़ाव ला चुका है। विज्ञान जागृत होगा, परंतु केवल सत्य, तप और संतुलन रखने वाले ही इसे संभाल सकेंगे। शिवा, क्या तुम तैयार हो? शिवा ने सिर झुकाकर कहा, मेरा जीवन इसी के लिए है। मैं तैयार हूं। शिवा अब अर्षियों के बीच था, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो गए थे। उन्होंने उसे उस प्राचीन ज्ञान की पहली कुंजी दी, त्रिगुण यंत्र। यह एक ताम्र धातु से बना छोटा सा यंत्र था जिसके 3 भाग थे। सत्व, जो शुद्धता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता था। रजस, जो क्रिया और ऊर्जा को दर्शाता था। तमस, जो अंधकार और निष्क्रियता का प्रतीक था। ऋषियों ने बताया, इस यंत्र को केवल वही चला सकता है जो अपने भीतर इन तीनों गुणों का संतुलन स्थापित कर ले। शिवा को इसके लिए एक साधना करनी थी, 3 दिन और 3 रात तक उपवास और ध्यान, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। साधना के दौरान शिवा को अजीब से स्वप्न आए। कभी वह अपने माता पिता को पुकारता, कभी खुद को अंधेरे में खोया पाता। यह उसके तम सब्र को परखने का मार्ग था। परंतु शिवा डटा रहा। उसने अपने भीतर के भय, लालच और शंका से मुकाबला किया। तीसरे दिन यंत्र अचानक जल उठा, हल्का नीला प्रकाश फैल गया। यह संकेत था कि शिवा अब अत्रिगुण यंत्रंश का स्वामी बन गया है। लेकिन जहां ज्ञान है, वहां उसकी रक्षा भी आवश्यक है। जब शिवा की साधना पूर्ण हुई, तभी आकाश में अचानक अंधकार छा गया। आश्रम के पेड़ों पर परछाइयां मंडराने लगीं। ऋषियों ने तुरंत त्रिगुण यंत्र को ढक लिया। ऋषि अगस्त्य बोले, शिवा, ये काल छायात है, एक ऐसी शक्ति जो इस ज्ञान को चुराकर कालचक्र को बिगाड़ना चाहती है। उसे रोकना होगा। अगले ही क्षण शिवा एक अलग ही संसार में खींच लिया गया। सब ओर धुंध, अंधेरा और एक छायामय आकृति उसके सामने थी। वह बोली, ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं। मैं वही हूं जो भविष्य के लालच से जन्मी है। मुझे यह यंत्र दो, वरना तुम्हारा अस्तित्व काल में समा जाएगा। शिवा ने साहस से उत्तर दिया, अगर ज्ञान का उद्देश्य विनाश हो तो वह ज्ञान नहीं, अभिशाप है। छाया ने हमला किया। हवा में ताम्र यंत्र घूमने लगा और शिवा ने त्रिगुण यंत्र को अपनी चेतना से सक्रिय किया। अचानक 3 रंगों की ऊर्जा उसके चारों ओर घिरी, नीला सत्व, लाल रजस और काला तमस। तीनों मिलकर एक प्रकाश चक्र में बदल गए और छाया की शक्ति टूटने लगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और शिवा होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली, वह फिर से ऋषियों के आश्रम में था, लेकिन अब ऋषियों की मुद्रा गंभीर थी। विश्वामित्र बोले, यह तो केवल शुरुआत थी शिवा। तुम्हें अब उस यंत्र की ओर बढ़ना होगा जिसे हम कालचक्र कहते हैं। वहीं छुपा है वह सूत्र जिससे समय को मोड़ा जा सकता है। कालछाया को पराजित करने के बाद शिवा को ऐसा लगा जैसे उसका आत्मबल और भी मजबूत हो गया है। लेकिन आर्षियों ने स्पष्ट कर दिया, यह केवल एक परीक्षा थी। अब उसे जाना था काल चक्र मंदिर, वह स्थान जहां समय को मोड़ने की विधि छुपी थी। अगले दिन सुबह आर्षि अत्रि ने शिवा को एक गुफा की ओर इशारा किया। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो काल के भार को सहन कर सके।
वहां जो ज्ञान छुपा है वह शक्ति भी है और विनाश भी। गुफा में प्रवेश करते ही शिवा को लगा जैसे वह किसी अतियथार्थिक आयाम प्लान में प्रवेश कर गया है। दीवारों पर घूमते हुए यंत्र, ऊपर नीचे बदलती हुई जमीन और चारों ओर अनजानी गूंजे। उसने देखा कि गुफा में एक विशाल चांद द्वारपाल था जिस पर लिखा था, कालम नयति यह सैव सृष्टि रचयिता। जो समय को दिशा दे वही सृष्टि का निर्माता है। जब द्वार खुला तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल मंडलाकार कक्ष जिसके केंद्र में एक घूर्णन करता हुआ समय का चक्रम हुआ था, काल चक्र। यह चक्र न सिर्फ घूम रहा था बल्कि उसके चारों ओर तारों की चमक, ऊर्जा की लहरें और मंत्रों की ध्वनि बौन फैली हुई थी। वह चक्र शुद्ध ऊर्जा का स्रोतमान था, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ। शिवा उसकी ओर खींचता चला गया। जैसे ही उसने चक्र को छुआ, एक अद्भुत प्रकाश उसके भीतर समा गया। शिवा बेहोश हो गया और जब उसकी चेतना लौटी तो वह किसी और दृश्य में था, लेकिन यह सपना नहीं था, यह उसका अतीत था। वह एक छोटे बालक के रूप में दिखा और उसके सामने एक महायोगीनौन खड़े थे। वे बोले, शिवा, तू केवल खोजकर्ता नहीं, तू संरक्षक है। यह ज्ञान तुझे जन्म से ही सौंपा गया है। तेरे माता पिता केवल साधारण जन नहीं थे, वे समय रक्षकों की अंतिम पीढ़ी थे। शिवा चौंक गया। महायोगी ने कहा, तू 2 युगों का पुत्र है। तेरे भीतर हाशियों की चेतना और भविष्य का विज्ञान दोनों हैं। तुझे यह ज्ञान जागृत करना था और अब समय आ गया है। जब उसकी आंख खुली, वह फिर कालचक्र मंदिर में था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। अब वह सिर्फ खोज करता नहीं बल्कि एक प्रहरी बन चुका था। ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए, बोले, अब जब तू जाग चुका है, कालचक्र तेरी बात मानेगा, पर ध्यान रख, इसका उपयोग केवल संतुलन के लिए हो, वरना यह तुझे भी निगल सकता है। जैसे ही शिवा बाहर निकलने को हुआ, कालचक्र ने एक चेतावनी दी। भविष्य में एक बार फिर काल छाया जागेगी, पर इस बार वह अकेली नहीं होगी और तब तुम्हें करना होगा अंतिम निर्णय। कालचक्र के दर्शन और आत्मजागृति के बाद शिवा धीरे धीरे उस गुफा से बाहर आया जहां से उसने यह अद्भुत यात्रा शुरू की थी। लेकिन बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं लग रही थी और न ही शिवा अब वहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक, उसकी चाल में एक अलग ठहराव और उसके मन में एक स्पष्ट उद्देश्य था। शिवा ने त्रिगुण यंत्र को हृदय से लगाकर शांति से अपनी आंखें बंद की। कालचक्र की दी हुई ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और समय की परतें फिर से खिसकने लगी। कुछ ही पलों में वह वापस उसी स्थान पर था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पुरानी गुफा के भीतर, वर्तमान काल में। लेकिन समय बीत चुका था। बाहर निकलकर उसने पाया कि उस स्थान पर अब खुदाई हो रही थी। कुछ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता उस क्षेत्र की जांच कर रहे थे। उन्होंने शिवा को देखकर चौंकते हुए पूछा। शिवा मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं वहां से लौट कर आया हूं जहां विज्ञान और वेद एक थे। शिवा अब सामान्य जीवन में नहीं लौट सकता था। वह जानता था कि प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसका संतुलित प्रयोग सिखाना अब उसका कर्तव्य है। कुछ समय बाद उसने एक गुप्त संगठन की स्थापना की, काल संरक्षक संघा, जो प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धांतों और वर्तमान तकनीक को मिलाकर मानवता की रक्षा के लिए काम करता। शिवा ने उन ऋषियों की शिक्षाओं को आधार बनाकर ऊर्जा चिकित्सा, चेतनास्त्र संवाद और नत्तांबर, प्राकृतिक ऊर्जा से यंत्र संचालन और शारीरिक पुनर्निर्माण विज्ञान पौसन पर कार्य शुरू किया। एक रात जब शिवा ध्यान में था, उसे एक और दर्शन हुआ। कालचक्र की चेतना ने उससे संवाद किया। शिवा, यह युग परिवर्तन की तैयारी मात्र है। असली युद्ध तब होगा जब कालछाया फिर लौटेगी और इस बार वह इंसानों के भीतर से जन्म लेगी। लोभ, अहंकार और भय उसके हथियार होंगे। तब तुझे अपूर्ण जागरण वन करना होगा, समय की अंतिम पुकार पर। अब शिवा जानता था, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह एक चक्र है जो हर युग में लौटता है और वह बना है उस चक्र का प्रहरी। वह अंतिम वाक्य जो उसने अपनी डायरी में लिखा वह था,
मैं हूं शिवा। मैं एक साधारण मानव नहीं, मैं काल का रक्षक हूं। जब भी समय डगमगाएगा, मैं लौटूंगा समय को संतुलित करने।